संसद में बीजेपी के सांसद से धक्का मुक्की करने के मामले में जो एफआईआर हुई है और इसको लेकर के कांग्रेस में उबाल है और प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी हमें झारखंड की राजधानी रांची में और अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राहुल गांधी पर झूठा एफआईआर और षड्यंत्र रचने के मामले में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो सहित वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं सभी ने कहा कि जो एफआईआर हुआ है वो भटकाने के लिए किया गया है। बाबा साहेब पर जो बयान अमित शाह के द्वारा दिया गया है इस मामले में राजनीति हो रही है और उससे भटकाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीति की जा रही है। आगे कांग्रेस के नेता क्या कुछ कर रहे हैं देखें आप। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी पर एफआईआर हुआ है, धक्का मुक्की हुई संसद में, लोकतंत्र के मंदिर में क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रदर्शन? देखिए, एक मिनट देते हैं। एक देश पूरा इस बात को साफ साफ देख रहा है कि बाबा साहेब को देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि एक फैशन। बाबा साहेब इस देश का फैशन हो सकते हैं? बाबा साहेब का नाम लेना फैशन हो सकता है? बाबा साहेब तो देश के आर्किटेक्ट हैं, जिसमें इतना बड़ा मुल्क, सभी क्षेत्र, धर्म, जाति, सब लोग उसी संविधान के तहत ठीक से रह रहा है, उसका नाम लेना एक फैशन हो सकता है? तो यह अपमानजनक टिप्पणी था जिसका प्रोटेस्ट हो रहा था और उस प्रोटेस्ट को डेविएट करने के लिए, ताकि बाबा साहेब को जो इन्होंने अपमानित किया वह अपमानित न हो, उसके लिए क्या लोकसभा में एफआईआर होता है? जो लोकसभा में कोई घटना घटती है तो उसका स्पीकर कस्टोडियन है, कोई एफआईआर नहीं होता है। इन लोगों ने जा करके पहले तो गेट रोका, जाने से रोका और जानबूझ करके विवाद करके एफआईआर कराया। तो ये देश को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। पूरा देश इस बात को जान रहा है और इसी को लेके हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। पूरे भारत में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है कि बाबा साहेब का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस तरह का सिली एफआईआर का कोई मतलब नहीं है। ये आप डेविएट इशू को मत कीजिए। आपने बाबा साहेब का अपमान किया है और उसका माफ़ी मांगिए, तभी देश आपको माफ करेगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा किस पर? राहुल गांधी। अरे वो राहुल गांधी पर मर्डर का चार्ज नहीं लगाया, ये सबसे बड़ा हास्यास्पद बात है। पार्लियामेंट में कोई घटना घटती है, पार्लियामेंट में कोई भी घटना घटे उसका स्पीकर कस्टोडियन है, उसके लिए स्पीकर सबसे बड़ा जज है। लेकिन ले जाके पार्लियामेंट का मामला पुलिस में एफआईआर करा रहे हैं। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये साफ साफ इशू को डेविएट करना चाहते हैं, दूसरा और कोई मामला नहीं। राहुल गांधी पर सर एफआईआर हुआ है, प्रदर्शन ये फर्जी एफआईआर है। राहुल गांधी सादे सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी है। वे जब पार्लियामेंट जा रहे थे तो उसको रोका जा रहा था, वो उनके ऊपर ये फर्जी मुकदमा किया गया। धक्का मार दिया। कुछ नहीं, राहुल गांधी कभी किसी को धक्का नहीं मार सकते हैं। वो बहुत ही सादगी और सरलता के प्रतीक है। आपने वो वीडियो देखा होगा, वीडियो क्लिपिंग है कि वो वीडियो देखा होगा कि राहुल गांधी आगे है और जिनको धक्का लगा है वो पीछे है। तो ये धक्का कौन मार रहा है? ये छोटा सा टिकली लगा उनको जब
सर में, और उसके 5-10 मिनट के घंटा भर के बाद इतना बड़ा पट्टी हो गया, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद पूरा पट्टी लपटा गया। और वही आदमी कह रहा है कि राहुल गांधी तो आगे थे, पीछे से धक्का लगा। तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर उनके ऊपर क्यों लगाया गया? उन पे 16 दफ़ा जो 7 दफ़ा लगे हैं वो 302 छोड़ के समय लगा दिया गया है। तो ये अमित शाह का मतलब गिरने की अमित शाह को अब इस देश के गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। वो सड़ गया है, एकदम महक रहा है, जिसने देश के संविधान के रचयिता को भी गाली देने से नहीं छोड़ा। करने की कोशिश लगातार पिछले 10 वर्षों से चल रही है, उसमें एक बार फिर नए तरीके से FIR करके उनको उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस नाम के पीछे गांधी लगा हो वो हिंसा कर ही नहीं सकता। जो गॉडसे के लोग हैं, जो गॉडसे के चाहने वाले लोग हैं, वो हिंसात्मक तरीके से कहीं ना कहीं जो बाबा साहब का अपमान किया गया है अमित शाह के द्वारा, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग मार्च कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ नहीं चलने देंगे। ये कोई पहली बार थोड़ी है, लगातार इस तरह के बातें करते हैं। पुलिस उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में, अखबार उनके हाथ में, तो जो चाहे लिखवा दे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी, अहिंसा की जीत होगी। जो व्यक्ति इस नारे के साथ चल रहा हो कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, उसकी छवि को कोई नहीं खराब कर सकता है। नहीं, वो तो उनके सांसद ने एक्सेप्ट किया है कि राहुल गांधी जी खड़े थे और पीछे से धक्का दिया गया। अब इससे स्पष्ट कौन कहेगा? जो ICU में भर्ती है वो कह रहा। मुझे इस बात की चिंता है कि उन दोनों सांसदों में से किसी की जान नहीं चली जाए, जानबूझ करके कहीं जान नहीं ले ले, ताकि आगे की राजनीति उनकी अच्छी हो। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग गॉडसे के चेले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं।